आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब और जय हिंद। आप सबसे मैं रेगुलर बात करता हूँ। आज मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरी बातों को 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा तो आप सबकी बड़ी कृपा होगी। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। मर्जी आपकी है, आप हमें चाहें तो ना सुनें, लेकिन अगर सुनेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं अपना लक्ष्य बताना चाहता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है कि मैं आप लोगों के साथ नियमित संवाद करूँ, अपने देश के बारे में बात करूँ, तो लक्ष्य मेरा एक ही है कि किसी भी तरीके से हम और आप मिलकर ही अपने समाज और अपने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही मेरा पर्पस है। मैं एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के साथ रहते थे। 3600 एकड़ ज़मीन हमारी नीलामी हुई थी उत्तर प्रदेश में, और हम लोग बर्बाद हो गए थे आज़ादी की लड़ाई में। और मेरी भी आयु लगभग 60 वर्ष है। तो मैंने पिताजी के मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जो मुझे लगा कि देश आगे बर्बाद ही होता रहेगा बचपन से। अब तो मेरे पिताजी बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं और मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। तो इस नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो राष्ट्रभक्ति हमारे पिताजी में थी या उनके ज़माने में लोगों में थी, आज हमारा देश वाकई क्या आज़ाद है भी या नहीं, यह एक प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी बातों को मैं अगर एक दिन बताना चाहूँगा तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा और आप लोग भी उतना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए संक्षेप में 1-2 प्रश्न मैं आपके नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए लड़ी तो फिर बंटवारा देश का क्यों हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री इन द नेम ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम? अगर आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे देश को तोड़ना क्यों पड़ा? क्या हमारे पुरखों की यही मंशा थी? लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए कि नहीं हुए इस जंग आज़ादी में? और कौन था उस समय हिंदू और कौन था उस समय मुसलमान? लेकिन 1947 की जो आज़ादी है पार्टीशन के साथ, क्या इसको आप और हम पचा सकते हैं? वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस इंडिपेंडेंस, क्योंकि अधिकांश लोग तो अब मर चुके हैं। दूसरे और तीसरे जनरेशन के लोग आ गए हैं एंड दे हैव टोटली फॉरगॉटन। और फॉरगॉटन इसलिए हुआ है कि लोग इतने परेशान हैं आर्थिक दृष्टि से, खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, लोग तंग है आर्थिक दृष्टि से, अपाहिज है इस देश में। 140 करोड़ में कदाचित 1 करोड़ आदमी बहुत सुखी होगा, बाकी 139 करोड़ लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं, जी जान मेहनत कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी से उलझ करके रह गए हैं। और यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुआ है। ऐसा नहीं, इस देश की आबादी इतनी बढ़ी 140 करोड़, बिहार की आबादी 13 करोड़, अभी जातिगत आधार पर ये लोग किए थे ना। एक साल में महाराज ऑस्ट्रेलिया हम लोग पैदा कर देते हैं। तो इतनी आबादी क्यों बढ़ाई गई? यह राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज़ादी जिसको हम लोग 15 अगस्त जम के मनाते हैं, क्या वाकई यह आज़ादी हम लोगों को आज़ादी मिली है, या पहले इस्लामिक टेररिस्ट आए थे, 1000 साल तक उन्होंने हम लोगों को रौंदा, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने रौंदा, और उसके बाद जो
मंगल पांडे जो शुरुआत किए जंग आज़ादी का, जो बिगुल बजा 1857 की क्रांति, और लाखों करोड़ों देशवासी खुद को बर्बाद करके आज़ादी का सपना पाल रहे थे, इस सपने को किसने तोड़ा? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी भारतीय ने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति, अंग्रेज अफसर था, उसने किया था। और क्या उसकी मंशा भारत को आज़ाद दिलाने की थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इससे जुड़े हुए जो भी लोग थे, कोई बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, ऐसी भी बात नहीं है। और अपनी अपनी गद्दी की लड़ाई के लिए सबको पता है कि देश टूट गया। कुंजालाल ठक्कर है, उसका बेटा कायदे आजम बन गया, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए, और उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लाशें पाकिस्तान से आई, कितना हिंदू मुस्लिम नफ़रत हुआ। और उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बन कर के रह गई, जहाँ डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ कभी रहा ही नहीं। करप्शन और गुंडागर्दी, सारे चीज़ जो आज हम देख रहे हैं, मेरा मानना है कि यह सब कांग्रेस की देन है। चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, या जितने आप क्षत्रिय अरविंद केजरीवाल देखिए, कितना चतुराई से अन्ना हजारे को चुतिया बनाकर और नेता बन गया। और अभी देखिए शराब के घोटाले में सारे के सारे उसके नेता फंसे हुए हैं। ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इनटू दैट घोटाला। तो क्या आज भी हम लोग वाकई गुलाम हैं कि आज़ाद हैं? मानसिक गुलामी हम लोगों को हजारों साल से है। इस्लामिक टेररिस्ट की गुलामी डर से, अंग्रेज़ों की गुलामी डर से, और गुंडों की गुलामी डर से आज भी हम सब गुलाम हैं। ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आपको और हमको सबको मिलकर के जन जागरण करना पड़ेगा। गुलामी की प्रकृति अलग ज़रूर है, लेकिन